ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्यों में बाबा ने हमें अनेक स्मृतियां दिलाई। बाबा ने हमें अशरीरी बनने के अभ्यास के लिए कहा, देही अभिमानी बनने के लिए कहा और अपने स्वधर्म में टिकने के लिए कहा और साथ ही साथ माया के प्रेशर को कम करने के लिए अचल अडोल अंगद समान बनने को कहा। और साथ ही बाबा ने हमें सर्वशक्तिमान को साथी बना करके हर कार्य करने को और अथक बनकर सेवा करने को कहा। और लास्ट में बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, मुरलीधर की मुरली पर जो देहभान की सुध बुध को भुला दे वही सच्चे गोप गोपिकाएं हैं। तो इन सब बातों के आधार से करेंगे हम आज का योग अभ्यास। अपने को अपने भ्रुकुटी तख्त पर देखें। इस देह में मुझ आत्मा का स्थान ये भ्रुकुटी तख्त है। एक तख्त मुझ आत्मा का ये भ्रुकुटी है और एक तख्त शांति धाम, परम धाम जो सब आत्माओं का तख्त है। तो पहले अपने को यहाँ पर देखे, इस भ्रुकुटी के तख्त पर। और अब अपने आप को परम धाम में देखें, शांति धाम में देखें। सारी आत्माओं का झाड़ चमक रहा है और इस आत्माओं के झाड़ में मुझ आत्मा का स्थान सबसे ऊपर है। ये मुझ आत्मा का शांति का तख्त है। यहाँ पर आकर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। देह की सारी आकर्षण इस तख्त पर आकर समाप्त हो जाती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। और ये शांति की किरणें मेरे सभी आत्मा भाइयों तक पहुंच रही है। महसूस करें कि मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश पूरे इस आत्माओं के झाड़ पर बरस रहा है। हर एक आत्मा का स्वधर्म जागृत हो रहा है। और अब अपने आप को कर्म क्षेत्र पर लेकर जाएं। देखें किन किन बातों में माया मुझे हराने की कोशिश करती है। कौन कौन से संकल्पों में
बातों में, व्यवहार में माया मेरे पास आती है। किसी व्यक्ति के द्वारा या मेरे ही पुराने स्वभाव संस्कारों के द्वारा माया मेरे पास आई, लेकिन मैं अंगद समान अचल अडोल, ना हिलने वाला, एकदम स्थिर खड़ा हूं। संकल्प से ये स्थिति मेरी अंदर की है। जो संकल्प धारण कर लिया सो कर लिया, अब हिलना नहीं, अब डटे रहना है, हिम्मत करके माया का सामना करना है। किसी भी रूप में माया मुझे हिला नहीं सकती। और देखते ही देखते माया का रूप कमजोर हो गया और माया चली गई। चाहे विकल्पों के रूप में आई, चाहे व्यक्ति के द्वारा आई, चाहे कोई आर्थिक परिस्थिति के कारण आई, लेकिन मैं आत्मा अचल अडोल। और अब याद करें अपने भक्ति के स्वरूप को, गोपिका के रूप को, कि कैसे जब मैं मुरली की धुन सुनती थी तो सब सुध बुध भूल जाती थी। सब कुछ भूलकर बस एक मुरली की धुन में खो जाती थी। ये मेरा ही यादगार है, मुरली की दीवानी गोपिका। ये मैं ही हूं, मैं ही सच्ची सच्ची गोपिका हूं, जो मुरलीधर की मुरली से देह की सुध बुध भूल जाती हूं, जो मुरली के एक एक अक्षर को अपने दिल में समाती हूं। मैं ही वो सच्ची सच्ची गोपिका हूं। उस स्वरूप को सामने लाएं और कुछ समय के लिए महसूस करें। और अब याद करें कि कौन मेरा साथी है। हर कर्म में याद करें कि कौन मेरे साथ है। सर्वशक्तिमान भगवान मेरा साथी है और मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा सोचते ही मेरे हर कर्म में बल भर जाता है। देखे कर्म क्षेत्र पर अपने आप को इस स्मृति के साथ सब कुछ करते हुए एक ही नशा कि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इसीलिए हर कर्म अथक होकर के किए जा रही हूं। कोई भी कार्य मेरा नहीं,
लेकिन सर्वशक्तिमान का है। वो करा रहा है और मैं आत्मा कर रही हूँ। वो चला रहा है और मैं आत्मा चल रही हूँ। और अब एक और स्मृति खुद को दिलाएं। याद करे भक्ति के उस रूप को, मीरा के रूप को। वो मीरा कान्हा की दीवानी, वो कान्हा की धुन में खोई रहने वाली, कान्हा की धुन में डांस करने वाली। और मैं बाबा की दीवानी, सदा ही ज्ञान की डांस करने वाली, सच्ची सच्ची मीरा, जिसकी बुद्धि में या तो ज्ञान है या ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर है। अपने सामने मीरा का वो पोज लाएं कि कैसे मीरा कान्हा की दीवानी थी, ऐसे मैं भी सच्ची सच्ची मीरा हूँ। और आज दिन भर इन्हीं स्मृतियों का अभ्यास करते रहें। हर कर्म करते हुए ये सभी स्मृतियां अपने मन में लेके आए और अपना दिन, अपना हर कर्म मौजों का बनाए। ओम शांति।